तो पिछले वीडियो में ना हमने लाल किताब वास्तुशास्त्र में प्रश्न कुंडली जो टेक्निक होती है, प्रश्न कुंडली मेथड, उसका यूज़ करके कैसे हम घर का वास्तु दोष सही करेंगे उस बारे में सीखा था। और आज हम उसी वीडियो को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ और कुंडलियों पर ये प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब भी आप अपने क्लाइंट के घर विज़िट करें तब आप ये चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैंने 8 फरवरी 2023 को 16:50 पर कोटा राजस्थान में किसी घर को विज़िट किया। तो मैं उस समय की क्या करूँगा, जब मैं वो घर विज़िट कर रहा हूँ तब मैं उस समय की एक प्रश्न कुंडली बनाऊँगा। और ये जो है मेरी प्रश्न कुंडली बनी हुई है। अब इस प्रश्न कुंडली में मुझे ये देखना है कि लाल किताब के अनुसार कौन से जो ग्रह हैं वो अपने मंदे घरों में हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो खाना नंबर 6, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में मंदा होता है। चंद्रमा जो है वो 6, 8, 10, 11, 12 में मंदा होता है। मार्स जो है वो खाना नंबर 4 और 8 में मंदा होता है। इसी तरह से हम देखते जाएं तो केतु जो है वो खाना नंबर 3, 4, 5, 6 और 8 में मंदा होता है। फिर लाल किताब वास्तुशास्त्र में हमने क्या किया है कि जो हमारे 12 घर हैं उन्हें हमने 12 दिशाएं दी हुई हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरी प्रश्न कुंडली बनी हुई है, मैं इसमें देखूंगा कि कौन सा जो ग्रह है वो अपने मंदे घर में बैठा हुआ है। मून को अगर आप देखते हैं तो मून जो है यहाँ पर 6, 8, 10, 11, 12 में मंदा होता, मतलब मून मंदा नहीं है। केतु को अगर आप देखेंगे तो केतु जो है वो खाना नंबर 4 में मंदा होता है, मतलब जो हमारा केतु है यहाँ पर वो मंदा है। मरकरी को अगर आप देखेंगे तो मरकरी खाना नंबर 7 में मंदा नहीं होता। सन जो है मेरा, सन खाना नंबर 7 में हमें पता है कि वो तो नीच का हो जाता है, तो सन मंदा है। फिर हम सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न हमारा खाना नंबर 8 में मंदा नहीं होता। वीनस जो है हमारा वो खाना नंबर 8 में मंदा नहीं होता। जुपिटर जो है हमारा वो खाना नंबर 9 में मंदा नहीं होता। राहु जो है हमारा वो खाना नंबर 10 में मंदा होता है। और जो मार्स है हमारा वो खाना नंबर 11 में मंदा नहीं होता। तो यहाँ पर केतु, सन और राहु जो हैं ये मंदे स्थानों पे हैं। तो हम केतु जो कि खाना नंबर 4 में है, तो मतलब कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से केतु का जो आइटम है वो हटा देंगे उस घर में। ये चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है, प्रश्न कुंडली जो होती है वो डिवाइन इंडिकेटर की तरह काम करती है। और हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट सेक्शन से जो है वो सन से रिलेटेड जो आइटम है वो हटा देंगे। और फिर जो वेस्ट सेक्शन है वहाँ से हम राहु से रिलेटेड आइटम जो है वो हटा देंगे। अब ये एक और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 9 फरवरी 2023 को 11:50, ठीक है, पर मुंबई में किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के अपने घर को विज़िट किया है। तो ये मुझे प्रश्न कुंडली मिली हुई है। अब यहाँ पर देखिए राहु खाना नंबर 1 में जो है ये मंदा होता है। मार्स जो है वो खाना नंबर 2 में मंदा नहीं होता। मून जो है वो खाना नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि वो मंदा होता है। केतु जो है वो खाना नंबर 7 में मंदा नहीं होता। सन जो है वो खाना नंबर 10 में मंदा होता है। फिर इसके बाद में जो मरकरी है, मरकरी भी खाना नंबर 10 में क्या होता है, मंदा होता है। सैटर्न और वीनस को हम खाना नंबर 11 में देखते हैं, तो सैटर्न यहाँ पर मंदा नहीं होता, वीनस भी यहाँ पर मंदा नहीं होता। जुपिटर जो है वो खाना नंबर 12 में मंदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन से राहु से रिलेटेड आइटम को हटा देंगे। नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ सेक्शन से बेसिकली मून से रिलेटेड आइटम को हटा देंगे। और वेस्ट सेक्शन जो है वहाँ से सन और मरकरी के रिलेटेड जो आइटम्स है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया कि हमने डिटेल्स के बेसिस पर, मतलब जब हम क्लाइंट के घर को विजिट कर रहे थे तो उस समय की हमने प्रश्न कुंडली बनाई। और प्रश्न कुंडली के बेसिस पर हमने ये चेक किया कि कौन से ग्रह जो हैं वो अपने मंदे घरों में बैठे हुए हैं। और यदि बैठे हुए हैं तो हमने उस डायरेक्शन से उस मंदे घर का जो सामान है, मंदे ग्रह का जो सामान है वो हमने हटा दिया। अब हम कुछ आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये कुछ मैंने और एग्जाम्पल प्रश्न कुंडली लगाई हुई हैं। आज के वीडियो में जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो आपको प्रैक्टिस करवाना है बहुत सारी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 कुंडलियाँ और हैं। ठीक, अब अपन देखेंगे यहाँ पर सन जो है वो हाउस नंबर 4 में है, वो यहाँ पर मंदा नहीं होता। वीनस जो है वो हाउस नंबर 4 में है, वीनस यहाँ पर मंदा नहीं होता। मरकरी जो है वो हाउस नंबर 4 में है, मरकरी भी यहाँ पर मंदा नहीं होता। सैटर्न जो है वो हाउस नंबर 5 में है, और सैटर्न जो है हाउस नंबर 5 में
मंदा होता है। केतु जो है मेरा हाउस नंबर 6 में मंदा होता है। मून जो है मेरा वो हाउस नंबर 6 में मंदा होता है। तो ये जो मेरे दोनों ग्रह हैं ये यहाँ पर मंदे हैं। जुपिटर जो है मेरा वो हाउस नंबर 7 में अगर हम देखें तो वो मंदा होता है। मार्स जो है मेरा वो हाउस नंबर 10 में मंदा नहीं होता, और राहु जो है मेरा वो हाउस नंबर 12 में मंदा होता है। तो हमें क्या करना है, सैटर्न मतलब कि जो ईस्टर्न वॉल है वहाँ से सैटर्न रिलेटेड आइटम को हटाना है। जो नॉर्थ सेक्शन है वहाँ से केतु और मून रिलेटेड आइटम को हटाना है। साउथ वेस्ट सेक्शन से जुपिटर रिलेटेड आइटम को हटाना है, और साउथ ईस्ट सेक्शन से राहु के रिलेटेड आइटम को हमें हटाना है। ठीक है। इसके बाद में हम इस प्रश्न कुंडली को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सन जो है हाउस नंबर 2 में है, जहाँ पे वो मंदा नहीं होता। केतु हाउस नंबर 2 में मंदा नहीं होता। मरकरी जो है वो हाउस नंबर 2 में मंदा नहीं होता। मून जो है वो हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। सैटर्न जो है वो हाउस नंबर 6 में मंदा होता है। राहु जो है वो हाउस नंबर 8 में मंदा होता है। मार्स जो है मेरा वो हाउस नंबर 9 में मंदा नहीं होता। जुपिटर जो है मेरा वो हाउस नंबर 11 में मंदा होता है। और वीनस जो है वो हाउस नंबर 12 में मंदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो मैं सैटर्न मतलब कि नॉर्थ सेक्शन से सैटर्न रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा। इसके बाद में फिर मैं साउथ की जो वॉल है, सदर्न वॉल, वहाँ से मैं राहु रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा, और जो वेस्ट की वॉल है वहाँ से मैं जुपिटर रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, मैं ये प्रश्न कुंडली से के बेसिस पे लाल किताब जो मेरा वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तु करेक्शन कर रहा हूँ। ये एक और मेरी प्रश्न कुंडली है। ये अभी एग्जाम्पल के लिए हमें चीज़ें समझना है। राहु को आप देखिए, राहु खाना नंबर 3 में मंदा नहीं होता। सैटर्न जो है वो हाउस नंबर 4 में मंदा होता है। फिर इसके बाद में मून जो है मेरा वो हाउस नंबर 7 में मंदा नहीं होता। मार्स जो है मेरा वो हाउस नंबर 8 में मंदा होता है। केतु जो है मेरा वो हाउस नंबर 9 में मंदा नहीं होता। मरकरी जो है मेरा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस नंबर 10 में मंदा हो जाता है। सन जो है मेरा वो हाउस नंबर 11 में मंदा नहीं होता। जुपिटर जो है मेरा वो हाउस नंबर 11 में मंदा होता है। और वीनस जो है मेरा हाउस नंबर 11 में मंदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन से सैटर्न रिलेटेड आइटम को हटाएंगे। जो साउथ की वॉल है वहाँ से मार्स रिलेटेड आइटम को हटाएंगे। जो वेस्ट सेक्शन है वहाँ से मरकरी रिलेटेड आइटम को हटाएंगे, और जो वेस्ट वॉल है वहाँ से हम जुपिटर रिलेटेड आइटम को हटा देंगे। ठीक है। इसके बाद में अब ये एक और प्रश्न कुंडली हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें फिर से चेक करना है। तो अब हम सबसे पहले हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न है। सैटर्न जो है यहाँ पर मंदा होता है। इसके बाद में फिर हम मार्स को लेते हैं। मार्स मेरा हाउस नंबर 2 में मंदा नहीं होता। जुपिटर हाउस नंबर 4 में मंदा नहीं होता। राहु जो है मेरा वो हाउस नंबर 5 में मंदा होता है। इसके बाद में मून जो है मेरा वो हाउस नंबर 9 में मंदा नहीं होता। मरकरी एंड सन, मुझे पता है कि मरकरी हाउस नंबर 10 में मंदा होता है, और सन जो है ये हाउस नंबर 10 में मंदा होता है। तो ये दोनों मेरे यहाँ पे मंदे हो रहे हैं। केतु जो है मेरा, अगर मैं देखूं तो केतु हाउस नंबर 11 में मंदा नहीं होता। वीनस जो है वो मेरा यहाँ पर हाउस नंबर 12 में मंदा नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, ईस्ट सेक्शन से जो सैटर्न रिलेटेड आइटम है उसको हटाऊँगा। जो मेरा ईस्टर्न वॉल है वहाँ से मैं राहु रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा, और जो मेरा वेस्ट सेक्शन है घर का वहाँ से मैं मरकरी और सन रिलेटेड आइटम को हटा दूँगा। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, प्रश्न कुंडली बनाकर, और जो लाल किताब वास्तुशास्त्र के जो नियम है प्रश्न कुंडली वाले कि ग्रह कौन कौन से भावों में मंदा होता है वो, और कौन सा भाव किस डायरेक्शन को की तरफ इशारा करता है, उनका यूज़ करके मैं वास्तु करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। आगे मैं अब आपको कुछ और एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो ये और एग्जाम्पल्स हैं, 4 और एग्जाम्पल्स अभी हमें करने हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। साथ में आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन चारों कुंडलियों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर जब आप प्रैक्टिस कर लें तब फिर आप वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है वास्तु करेक्शन की, और ये हमें बननी भी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, राहु जो है मेरा हाउस नंबर 3 में है, जहाँ पर वो मंदा नहीं होता। सैटर्न हाउस नंबर 5 में मुझे पता है
मंदा होता है। जुपिटर हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। अभी मैं सैटर्न और जुपिटर के साथ वाले कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मून जो है मेरा हाउस नंबर 6 में मंदा होता है, मुझे पता है। केतु जो है मेरा हाउस नंबर 9 में मंदा नहीं होता। मरकरी मेरा हाउस नंबर 11 में मंदा होता है, ठीक है। मरकरी देख लीजिए आप। वीनस, मार्स और सन, ठीक है। तो सन नहीं होता, मार्स भी नहीं होता और वीनस भी मेरा हाउस नंबर 12 में मंदा नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, ईस्टर्न वॉल से सैटर्न रिलेटेड आइटम को हटाऊंगा, नॉर्थ सेक्शन से मून रिलेटेड आइटम को हटाऊंगा और जो वेस्ट की वॉल है वहाँ से मैं मरकरी रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए अगर ये एक प्रश्न कुंडली है तो फिर मैं क्या करूँगा, सन को चेक करूँगा। सन मेरा यहाँ पर मंदा नहीं है। मरकरी जो है मेरा वो भी यहाँ पर मंदा नहीं है। मार्स भी यहाँ पर जो है वो मंदा नहीं है। केतु और सैटर्न को मैं देखूँगा। केतु हाउस नंबर 3 में मंदा होता है, ठीक है। सैटर्न जो है मेरा वो हाउस नंबर 3 में मंदा नहीं होता। जुपिटर जो है मेरा वो हाउस नंबर 6 में मंदा होता है। राहु जो है मेरा वो हाउस नंबर 9 में मंदा होता है। फिर मून जो है मेरा वो हाउस नंबर 11 में मंदा होता है। वीनस मेरा हाउस नंबर 12 में मंदा नहीं होता। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, देखिए केतु हाउस नंबर 3 में मंदा हो रहा है, तो मतलब कि जो साउथ सेक्शन है वहाँ से मैं केतु रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा। जो मेरा नॉर्थ सेक्शन है वहाँ से मैं जुपिटर रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा। जो मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ द हाउस, वहाँ से मैं राहु के रिलेटेड जो आइटम है उसको हटा दूँगा और जो मेरी वेस्ट वॉल है वहाँ से मैं मून रिलेटेड आइटम को हटा दूँगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम इस वाली प्रश्न कुंडली को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाउस नंबर 1 में मून मंदा नहीं है। केतु हाउस नंबर 1 में मंदा नहीं है। सन हाउस नंबर 1 में मंदा नहीं है। मरकरी और वीनस हाउस नंबर 2 में, देखिए मरकरी मंदा नहीं है, वीनस भी मंदा नहीं है। सैटर्न हाउस नंबर 3 में मंदा नहीं है। मार्स जो है मेरा हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं है। जुपिटर जो है मेरा वो हाउस नंबर 6 में मंदा है। राहु जो है मेरा वो हाउस नंबर 7 में मंदा है। तो मैं क्या करूँगा, जुपिटर मतलब कि नॉर्थ सेक्शन से जुपिटर रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा और साउथ वेस्ट सेक्शन से राहु रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा, ठीक है। इतना करूँगा मैं। तो ये मतलब कि मैंने प्रश्न कुंडली की मदद से उस पर्टिकुलर घर का जो वास्तु है वो मैंने सही कर दिया है, ठीक है। ये एक सिंपल टेक्निक है वास्तु करेक्शन की। अब ये हम देखते, मान लीजिए ये अगर प्रश्न कुंडली है तो अब हम किस तरह से ये चीज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले केतु को देखिए, हाउस नंबर 4 में केतु जो है वो मंदा होता है। सन हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। मरकरी हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। वीनस हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। जुपिटर भी हाउस नंबर 5 में मंदा नहीं होता। मून हाउस नंबर 6 में मंदा होता है, देखिए। मार्स हाउस नंबर 8 में मंदा होता है। राहु हाउस नंबर 10 में जो है वो मंदा होता है और सैटर्न जो है मेरा वो 12 में मंदा नहीं होता। तो अब मैं क्या करूँगा, केतु देखिए हाउस नंबर 4 में मंदा हो रहा है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट सेक्शन से उस घर के केतु रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा। नॉर्थ सेक्शन से मून रिलेटेड आइटम को हटा दूंगा। सदर्न वॉल जो है वहाँ से मैं मार्स रिलेटेड आइटम को हटाऊँगा और जो वेस्ट सेक्शन है वहाँ से मैं राहु रिलेटेड आइटम को हटा दूँगा। तो इस तरह से क्या है, जो मेरा वास्तु जो है प्रश्न कुंडली की मदद से मान लीजिए मैंने उस घर का जो है वो सही कर दिया है। कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपको बता, तो दोस्तों ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं। ये टोटल 4 मान लीजिए प्रश्न कुंडली हैं और इन प्रश्न कुंडली पर क्या है, आपको फिर से देखना है कौन सा जो ग्रह है वो उस खाना नंबर जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर मंदा है या नहीं। अगर वो मंदा है तो आप पहले उसे मार्क कर लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, घर के उस सेक्शन से उस प्लेनेट के रिलेटेड आइटम को हटा देंगे। तो ये 4 आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।